एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पूरी जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया उसमें हमने बैंक्स के बारे में ही पढ़ा है, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हटकर पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे थे, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे थे, फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम प्रॉपर बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, बैंक का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और हम लोग सेकंड टॉपिक में कवर करेंगे अबाउट इंश्योरेंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बैंकिंग एक सर्विस होती है जिसमें हम लोग जिसमें किसी को भी अगर पैसों की नीड हो और अपने सोसाइटी में लोगों के पास जितनी भी सेविंग्स हो उसको प्रोडक्टिव वे में चैनलाइज करना, ये सारा काम जो है बैंक करता है। तो बैंक एक तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है किसी भी इकोनॉमी का। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एक बैंक क्या काम करता है, उसके फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। बैंक का सबसे मेन काम जो जनरल काम रहता है वो ये रहता है कि जितने भी सेविंग्स हैं लोगों के पास, जितने भी हाउस होल्ड के पास सेविंग्स हैं, उन सब सेविंग्स को अपने पास रख कर उसको ऐसे लोग जिनको पैसों की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन, ठीक है, जिसको अपना नया बिजनेस सेटअप करना है, जिसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। तो बैंक्स क्या करते हैं, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सेविंग्स होते हैं, सरप्लस सेविंग्स होते हैं, उनके सेविंग्स अपने पास रखकर जिन लोगों को नीड होती है उस पैसों की, उनको एज अ लोन वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जिनसे हम लोगों ने पैसे लिए हैं एज अ बैंक, जिससे पैसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करी हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, और जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं उससे हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो बैंक की इनकम हो जाती है। तो बैंक के यहाँ पे दो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स या एडवांसिंग लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, पैसों से पैसा बनाना। ठीक है, अगर बैंक के पास 5,000 रुपये हैं तो बैंक इन 5,000 रुपये में से अपने पास कुछ पोर्शन रख के, जिसको हम लोग CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, वो अपने पास रखकर बाकी का जो पैसा है वो मार्केट में सर्कुलेट कर देगा। मार्केट में वो पैसा सर्कुलेट हुआ, वापस बैंक के पास आया। अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं, तो वो 4,000 रुपये वापस बैंक के पास आए, बैंक उन 4,000 रुपये को वापस से कुछ में से कुछ पैसा साइड करके लोन देगा। तो ऐसे कर करके बैंक एक ही अमाउंट से मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट, मल्टीपल टाइम्स लोन्स क्रिएट करता है, जिससे वो इंटरेस्ट में मल्टीपल टाइम्स कमाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन एक उसका फंक्शन हुआ। दूसरा, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। अगर मुझे फॉरेन ट्रेड करना है तो मुझे फॉरेन करेंसी, फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉरेन करेंसीज में मुझे बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा, तो वो सारे काम करने में मुझे एक बैंक हेल्प करेगा। बैंक डायरेक्टली नहीं हेल्प करता, बैंक भी RBI के गाइडलाइंस पर फंक्शन करेगा, बट RBI इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैंक ओनली। तो ओवरऑल जो अपनी कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम है वो हम लोग को फॉरेन ट्रेड करने के लिए असिस्ट करता है। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस एज इन बैंक्स कई बार एजेंट की तरह काम करते हैं। एजेंट एक मिडिल मैन होता है जो कोई भी काम करवाता है, तो बैंक कई बार उस एजेंट की तरह काम करते हैं। कैसे, अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो तो अगेन बैंक इज अ मिडिल मैन। अगर आप एक कंपनी और आपको अपने कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं तो आप डायरेक्टली लोगों के घर में जाके शेयर्स इशू करके पैसे तो कलेक्ट करके नहीं आओगे, यू नीड अ बैंक जो बीच में रहे, मीडिएटर। ठीक है, तो बैंक कई बार एज एन एजेंट काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए, तो ये एक उसका फंक्शन हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक्स। यहाँ पर हम लोग 4 टाइप्स के बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल बैंक आप सब लोगों को पता है, ऐसे बैंक जिनका नॉर्मल काम यही रहता है। ठीक है, नॉर्मल एकदम जो बैंक्स रहते हैं, SBI हो गया, ICICI हुआ, प्राइवेट पब्लिक दोनों ही अपन के कमर्शियल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक होता है, अपनी कंट्री का RBI है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक काम करते हैं, फॉरेन डीलिंग्स। जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं कंट्री में, जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो पूरा का पूरा काम ये वाले बैंक्स देखते हैं सिर्फ, तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स बोलते हैं उनको। लास्ट एग्रीकल्चरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो विलेजेस में सिचुएटेड होते हैं और वो सिर्फ फार्मर्स की हेल्प करते हैं। देखो, फार्मिंग हमारी कंट्री का शुरू से ही बैकबोन रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो रहे हैं। GDP में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर ज़्यादा कर रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम लोग के पास एक लार्ज पॉपुलेशन आज भी है जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट। तो उनके लिए एक पूरा का पूरा एक सेक्टर रखा गया है, पूरा एक कैटेगरी रखी गई है बैंकिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल बैंक्स। और एग्रीकल्चरल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी लाइफ की, किसी भी गुड्स की रिस्क है, तो आप उस रिस्क, अगर उसके लॉस से आपको कोई बहुत बड़ा, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक्ट्स एज अ कवर जो आपके लॉस को एक तरीके से, आपकी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकता है, उसको जीरो भी कर सकता है कई बार। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का मतलब हुआ। इंश्योरेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पहला होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आपका आता है मरीन इंश्योरेंस आ जाएगा, फायर इंश्योरेंस आ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके गुड्स जो हैं
मशीन्स आपकी जो है बहुत ज़्यादा हीटेड रहती हैं पूरे टाइम, बहुत सारा आप इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहे हो जहाँ पर आपको गुड्स को आग लग सकती है, तो वहाँ पे आप फायर इंश्योरेंस लेते हो अपने फैक्ट्री के लिए। अगर आपके गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो पानी में रहेंगे गुड्स ज़्यादा टाइम तक, तो आप उसके लिए मरीन इंश्योरेंस ले सकते हो, आप अपनी लाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो इंश्योरेंसेज हैं वो सारे जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपका सोशल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट सेम है, एक तरीके से आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही करते हो। लाइफ इंश्योरेंस ही आएगा सोशल इंश्योरेंस में भी, बट लाइफ इंश्योरेंस मतलब बस अपनी लाइफ का, अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी लाइफ का जब आप इंश्योरेंस लेते हो, इसको आप मेजर नहीं कर सकते कि किसी के जाने से कितना वैल्यू लॉस होगा, क्योंकि आप एक पर्सन की लाइफ को कभी भी इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कर सकते हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस बट एन एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या, देखो जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया और आपके प्रीमियम आप पे करते जा रहे हो, ठीक है, जो अपन लोग हर महीने पे करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, वो होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम जब आप पे करते जा रहे हो, मान लो आपके गोडाउन में आग नहीं लगी तो वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहता है, अगर आपने 5 साल का इंश्योरेंस करवाया एंड यू आर स्टिल अलाइव, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। या अगर आप नहीं बचे तो आपको आपकी फैमिली के पास पैसे मिलते हैं वो वाले, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस ये हुआ। सोशल इंश्योरेंस में क्या आएगा, कि जब कोई एक कंपनी अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का, इन सब का जब अपन लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो दैट कम्स अंडर सोशल इंश्योरेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस। एक इंश्योरेंस कंपनी के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ रिस्क। अगर आज मुझे लग रहा है कि यार मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे चालू करूँ, मेरे पास पैसे तो है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉस ना हो जाए, मुझे आग ना लग जाए मेरी फैक्ट्री में, मेरे गुड्स जाते जाते डूब ना जाए, मरीन इंश्योरेंस ले लूँ फिर मैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंसेज जो हैं मेरे बिजनेस में जितनी भी रिस्क आने वाली होती हैं उसको कहीं ना कहीं कम करता है। देखो हर रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता, कल को आप बोलो कि यार मेरे गुड्स अगर नहीं बिके तो इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जिसका इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस एक तरीके से आपके रिस्क को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अगर लोगों को यही डर रहेगा कि अगर हमने बिज़नेस किया तो बिज़नेस अगर फ्लॉप हो गया, अगर आग लग गई बहुत ज़्यादा कहीं पर, तो फिर लोगों को तो डर लगने लगेगा बिज़नेस करने से। लेकिन कहीं ना कहीं इंश्योरेंस जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर भी करता है कि अगर किसी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने उसका लिविंग स्टैंडर्ड पूरा ख़त्म हो गया अगर, तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ के लिए है कि आप अपने लॉस को रिकवर करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन वापस वैसी की वैसी बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी भी कर रहा है। एंड लास्ट है प्रोविजन ऑफ कैपिटल। आपने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया है उस पैसे को प्रोविजन के तरह कैसे यूज़ करना है, इंश्योरेंस करवा के। आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है, कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने इंश्योरेंस करवा के रखा और आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ लेकिन वो रिकवर हो गया इंश्योरेंस की मदद से। तो आपने जितना भी कैपिटल लगाया था बिजनेस में वो एक तरीके से आपने उसको एक प्रोटेक्शन दे दिया था इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस ऑलवेज एक्ट्स एज प्रोटेक्शन फॉर कैपिटल, इस वजह से हम इसको प्रोविजन ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट नंबर 5। आई होप वीडियो वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।